बहुत समय पहले की बात है। अरे छोड़ो ये घिसा पिटा अंदाज, कई कई सर कटने पहले की बात है। एक ऐसा आदमी था जिससे खुद डरावने सपने भी कांप जाते थे। मिलिए परशुराम से, पौराणिक कथाओं के असली एंग्री यंग मैन। बस फर्क इतना था कि ये कभी बूढ़े नहीं होते थे। इसे यूं समझो कि अगर प्राचीन भारत में जॉन विक होता तो वही परशुराम होते। बस फर्क ये कि उनके पास कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि बदले की एक अंतहीन आग थी और एक कुल्हाड़ी जो कभी आराम नहीं करती थी। अब जरा पीछे चलते हैं। परशुराम का जन्म आर्षि, जमदग्नि और रेणुका के घर हुआ, एक क्लासिक संत परिवार में। सुनने में तो लगता है कि ऐसा बचपन उन्हें प्रेम, शांति और योग सिखाएगा, है ना? बिल्कुल गलत। वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनका स्वभाव शुद्ध योद्धा। अब वो घटना जिसने इस कहानी को पूरी तरह अंधकार में बना दिया। एक दिन परशुराम की माँ रेणुका नदी से पानी भरने गईं और वहां एक गुजरते हुए गंधर्व को देखकर पल भर के लिए ठिठक गईं। अब गंधर्व यानी समझो प्राचीन काल के के-पॉप स्टार। उनके पति आर्षि, जमदग्नि को यह जरा भी स्वीकार नहीं था। तो एक सच्चे ज्ञानवान ऋषि की तरह उन्होंने अपने बेटों को आज्ञा दी, अपनी माँ का सिर काट दो। और अंदाजा लगाइए, सब बेटे हिचकिचा गए, सिवाय हमारे परशुराम के। ना कोई सवाल, ना कोई भावनाएं, बस चटाक, सिर धड़ से अलग। और इस परफेक्ट एग्जीक्यूशन के इनाम में उनके पिता ने उन्हें एक वरदान देने का फैसला किया। परशुराम ने सोचा, चलो जो हुआ सो हुआ, माँ को वापस बुला लेते हैं। और बस माँ फिर से जिंदा हो गई। सब ठीक? हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल था, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आगे और खून खराबा होने वाला है। कुछ सालों बाद क्षत्रियों, रक्षक और शासक वर्ग ने परशुराम के घर पर हमला कर दिया। और क्योंकि मूर्खता शायद उनके डीएनए में थी, उन्होंने उनके पिता को भी मार डाला। ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी, जैसे किसी सोते हुए अजगर को चिमटी से छेड़ने जितनी बड़ी गलती। अधिकतर लोग दुख में रोते हैं, शायरी लिखते हैं या कोई दुखद फिल्म देखकर मन हल्का करते हैं। परशुराम नहीं भाई, उन्होंने सीधे जनसंहार का रास्ता चुना। पूरे क्षत्रिय वंश को मिटा दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 21 बार। हाँ, सही सुना। उन्होंने योद्धा वर्ग को इतनी बार रिस्टार्ट किया कि थानोस भी कहता, भाई थोड़ा आराम कर ले। इस मोड़ पर परशुराम बस एक एंटी हीरो ही नहीं, बल्कि एक पौराणिक टर्मिनेटर बन चुके थे। सोचो, अगर क्रेटोस, डेडपूल और कोई हिसाब किताब में माहिर कातिल एक ही शरीर में आ जाए, तो परशुराम वही होते। लेकिन हर गुस्सैल इंसान को एक हॉबी चाहिए होती है ना? तो जब वो राजाओं को गाजर मूली की तरह काटने में व्यस्त नहीं थे, तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में लग गए। हाँ, जब उन्होंने खून खराबे से ब्रेक लिया, तो उन्होंने समुद्र में अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और वहां से केरल की जमीन निकली। आज के इंजीनियरों से कहिए कि थोड़ा सीख लें, ये आदमी पूरे प्रदेश बना देता था। और फिर एक बार उनकी मुलाकात हुई श्री राम से, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे। बात थोड़ी अजीब हो गई जब परशुराम ने राम को चुनौती दी कि वे एक दिव्य धनुष को उठाकर दिखाए। राम ने बिना पसीना बहाए उसे उठा लिया और तोड़ भी दिया। परशुराम को तब एहसास हुआ, शायद अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। और इसी तरह ये कुल्हाड़ी घुमाने वाला, योद्धाओं का नाश करने वाला, नई भूमि का निर्माता और अनंत क्रोध से भरा योद्धा अंततः शांत हो गया। कुछ कहते हैं कि वह अब भी हिमालय में रहता है, भविष्य के योद्धाओं को प्रशिक्षित कर रहा है और किसी महायुद्ध का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उसने बुनाई सीख ली, कौन जाने। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यह कि जिसके नाम में राम हो और जिसके हाथ में कभी न जंग लगने वाली कुल्हाड़ी हो, उससे पंगा मत लो। या फिर यह कि प्राचीन भारत के नायक सच में हद से ज्यादा खतरनाक थे। वैसे अगर कभी परशुराम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, तो बिना सोचे हाँ कर देना, ज्यादा सुरक्षित रहेगा।